नमस्कार दोस्तों, डेली सिविलाइजेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिदम गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे पनीर और चीज़, जैसे कि मोज़रेला चीज़, चेडार चीज़, प्रोसेस चीज़ और पार्मेसन चीज़ में क्या डिफरेंस है। बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियंस में मिल्क प्रोडक्ट को लेकर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, स्पेशली वो प्रोडक्ट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि चीज़ और आइसक्रीम। इनको लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस और मिथ हैं। और दोस्तों, इसी मिसकंसेप्शंस और मिथ का पार्ट है चीज़ और पनीर में डिफरेंस होता है, चीज़ और क्या होता है पनीर। और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है, और इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपनी ही मिस्ट्रीज और थ्योरीज बना रखी है। जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि चीज़ और पनीर दोनों सेम ही है, और कुछ लोग दोस्तों ये मानते हैं कि चीज़ पनीर का इंग्लिश वर्ड है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और कुछ लोग ने तो ये थ्योरी बना रखी है कि चीज़ जो है वो एनिमल स्किन से बनता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो दोस्तों, क्या है इनके बीच का रियल डिफरेंस, इसको जानने के लिए हमें इनके प्रोसीजर्स को जानना होगा। क्या है ट्रेडिशनल पनीर के को बनाने का प्रोसीजर, और क्या है चीज़ को बनाने का प्रोसीजर। दोस्तों, ट्रेडिशनल पनीर बनाने का बड़ा ही आसान तरीका होता है। ज़्यादातर हर नॉर्थ इंडियन घर में ही बना लिया जाता है। इसको बनने में लगभग 45 से 1 घंटा ही लगता है। ट्रेडिशनल पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद उसे लगभग 72 to 75 डिग्री सेल्सियस पर उसमें एसिड डाला जाता है, ताकि दूध जो है कोआगुलेट हो जाए, और लेमन में बोले तो वो फट जाता है। और जो कोआगुलम बचता है, कोआगुलम और वे फटने के बाद अलग हो जाते हैं। कोआगुलम को प्रेस करके ही पनीर बना दिया जाता है, और जो अलग बचता है वे कुछ घरों में उसको फेंक दिया जाता है, और कुछ जगहों पे उसका अलग अलग इस्तेमाल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ट्रेडिशनल पनीर बनाने का बड़ा ही आसान तरीका होता है। इसमें कोई हमें मैक्सिमम कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती नहीं है, केवल हमें दूध और एसिड ही चाहिए होता है। इसलिए इसे हम एसिड कोआगुलेटेड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम मिल्क को कोआगुलेट करके बनाते हैं एसिड की मदद से। जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल चीज़ है, उनको बनाने का तरीका थोड़ा पनीर से कॉम्प्लेक्स होता है, और पनीर से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जहां पनीर 45 से 1 घंटे में बन जाती है, वहीं चीज़ को बनने में लगभग 1 दिन से लेकर 1 साल तक भी लग सकता है। तो दोस्तों, चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम मिल्क में, रूम टेम्परेचर पर मिल्क में बैक्टीरियल कल्चर डालते हैं। कुछ चीज़ेज में, जैसे कि मोज़रेला चीज़ेज में हम मीसोफिलिक कल्चर डालते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। और वहीं चेडार चीज़ में हम डालते हैं स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। हाँ, थोड़े से नाम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरियल कल्चर मिल्क में जाने के बाद मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे जो है मिल्क की एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ने के बाद लगभग 45 से 60 मिनट बाद मिल्क में रेनेट डाला जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे रेनेट क्या बवाल है, क्या चीज़ है। दोस्तों, यही रेनेट ही है जो कि चीज़ के टेक्सचर को पनीर के टेक्सचर से अलग करता है। इसी रेनेट की वजह से ही चीज़ में मेल्टिंग प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसकी वजह से चीज़ को पिज्ज़ाज और बर्गर्स और जितने सारे पास्ताज में यूज़ करा जाता है। दोस्तों, रेनेट एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि मिल्क को कोआगुलेट करने के काम आता है। कोआगुलेट जैसे कि एसिड पनीर में मिल्क को कोआगुलेट करने का काम आता है, वहीं चीज़ में रेनेट मिल्क को कोआगुलेट करने का काम आता है। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि काफ के स्टमक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि पहले काफ को मारा जाता है, उसके स्टमक में जितने भी एंजाइम होते हैं उनको कलेक्ट करके ही रेनेट बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडियन सुपरमार्केट्स में और इंडियन मार्केट में जितने भी चीज़ अवेलेबल होते हैं, उनमें जितना भी रेनेट यूज़ होता है वो सारा आर्टिफिशियल रेनेट है, जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप करा है लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जैसे कि ई कोलाई। इन सभी की मदद से रेनेट डेवलप होता है, और इस रेनेट में काफ को मारा नहीं जाता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जो आप चीज़ खा रहे हैं वो प्योर वेजिटेरियन ही है। दोस्तों, रेनेट डालने के आधे घंटे से 40 मिनट बाद मिल्क जो है वो जेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मिल्क कोआगुलेट हो जाता है। ये मिल्क कोआगुलम पनीर के कोआगुलम से थोड़ा अलग होता है। पनीर का कोआगुलम थोड़ा सा पोरस होता है, जबकि रेनेट से कोआगुलेटेड मिल्क थोड़ा जेल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जैसे कि इस इमेज में मैंने दिखाया हुआ है। कुछ इस तरह मिल्क जो है जेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस जेल लाइक फॉर्मेशन के बाद, मिल्क के कोआगुलेट होने के बाद, नाइफ की मदद से इस जेल को क्यूब्स में काटा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब चीज़ कट सेट हो जाती है तो उसे नाइफ से काट दिया जाता है। सेम इसी में ट्रेडिशनल नाइफ यूज़ हुआ है। कई जगह पे सिंपल नाइफ भी यूज़ होता है ताकि चीज़ कट जाए। क्यूब्स में काटने के बाद क्यूब्स को जो वे होता है उसी में ही थोड़ी देर कुक करा जाता है और स्काल्ड करा जाता है। इसी कुकिंग और स्काल्डिंग के दौरान क्यूब जो है वो वे का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी की वजह से उसमें थोड़ा सा टेंडर और स्मूथ टेक्सचर आता है। इसी के दौरान ही मेल्टिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं चीज़ में। दोस्तों, कुकिंग और स्काल्डिंग के बाद वे को ड्रेन कर दिया जाता है। इसके बाद जो चीज़ है उसको सॉल्टिंग प्रोसीजर से गुजारा जाता है। सॉल्टिंग प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ड्राई सॉल्टिंग, यानी कि जो चीज़ होती है उसमें डायरेक्टली सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया जाता है या फिर उसमें सॉल्ट डाल दिया जाता है।
दूसरा होता है ब्राइनिंग, जिसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन में चीज़ क्यूब्स को डालते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है चीज़ के ब्लॉक्स को प्रेशर करके उन्हें क्यूब में बदल दिया जाता है और इन क्यूब्स को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद दो चॉइसेस होती हैं, अगर आप जो चीज़ बना रहे हो वो अनराइपेंड चीज़ है, फिर फ्रेश चीज़ है, जैसे कि मोज़रेला चीज़, तो उसको हम आफ्टर द मेकिंग ही उसे हम खा सकते हैं, उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो राइपेंड चीज़ होती है जैसे कि चेडार चीज़, उनको हमें राइपनिंग के लिए रखना पड़ता है। राइपनिंग यानी कि उन चीज़ें को कोल्ड स्टोरेज में लगभग 6 महीने या फिर 1 साल तक रखा जाता है, ताकि बैक्टीरिया जो है उसमें चीज़ के स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर पाए, उसमें राइपनिंग फ्लेवर डेवलप हो और बैक्टीरियल एक्शन से और माइक्रोबियल एक्शन से चीज़ का फ्लेवर और एरोमा डेवलप कर दिया जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ में भी चूँकि चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, तो हर एक का प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो जैसे मोज़रेला चीज़ में चीज़ को निकालने के बाद उसकी स्ट्रेचिंग करी जाती है। स्ट्रेचिंग का तरीका कुछ इस तरह है, उसकी स्ट्रेचिंग करने से जब उसको हम पिज़्ज़ा में डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी आती है, वो इसी ही स्ट्रेचिंग की वजह से आती है। ये स्पेशली मोज़रेला चीज़ में की जाती है, बाकी चीज़ में नहीं की जाती। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ की वैरायटी है जिनका प्रोसीजर अलग अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक चीज़ वैरायटी को एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उन चीज़ को मेंशन करूं, और हो सकता है अगली वीडियो स्पेशली उन चीज़ पर बनाऊं। तो आपने देखा कि ट्रेडिशनल पनीर और चीज़ कितने अलग होते हैं। जहाँ की ट्रेडिशनल पनीर को बनाने के लिए कुछ ही समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटा, वहीं चीज़ को बनाने में 1 दिन से लेकर 1 साल तक भी लग सकता है। जहाँ पनीर जो है वो एक एसिड कोआगुलेटेड प्रोडक्ट है, जिसमें एसिड की मदद से हम मिल्क को कोआगुलेट करते हैं, वहीं चीज़ एक रेनेट कोआगुलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें हम रेनेट डालते हैं। जहाँ पनीर जो है वो बिना बैक्टीरियल एक्शन से फर्मेंटेशन से बन जाता है, वहीं हमें चीज़ में बैक्टीरियल एक्शन करवाना पड़ता है, फर्मेंटेशन करवानी पड़ती है। तो ये थे कुछ पनीर और चीज़ में डिफरेंसेस। आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। विदा लेने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटा आता है, उसे दबा दो, उस पर चीज़ फेंक के मारो, उस पर दूध डालो, कुछ भी करो, पर वो दब जाना चाहिए। और बाय बाय, मैं चलता हूँ चीज़ खाने।